प्रवचन का दूसरा दौर आज शुरू हो गया। कल का जो विषय है उसको आगे बढ़ाते हुए आज प्रातःकाल 9:35 पर गौ महोत्सव मनाया गया। गौ माता की सेवा की गई, पूजा की गई और उस पूजा को करने के बाद उस पूजा का जो उद्देश्य था वो ये आज और कल थोड़ा बहुत हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिष्ठान आदि धान्य आदि से गाय का भोजन करवाया गया और गाय को चादर साड़ियाँ उड़ाई गई। कल भी पूजा हुई, आज भी हुई, क्योंकि जिस वंश को, जिस शक्ति को बचाना है उसका आदर हमें करते रहना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों का इतिहास भी मिटाने का बहुत प्रयत्न हुआ समाज में और उस इतिहास को जीवित रखने के लिए ही हमारे देश में मूर्ति पूजा आई। नहीं तो ये देश मूर्ति पूजा का पहले से शौकीन नहीं है। पहले से यहाँ ध्यान, यज्ञ, उपासना और यहाँ अष्टांग योग की परंपरा है। पर मूर्ति पूजा के पीछे यही राज है, ये रहस्य है। अकेला भारत एक ऐसा देश है जिस पर बार बार संस्कृति को नष्ट करने के लिए आक्रमण हुए, क्योंकि पूरी दुनिया की संस्कृति से भारत की संस्कृति उच्च मानी जाती है। हमारे यहाँ ईश्वरकृत जो सिद्धांत हैं ज्यादातर वो समाज में पाले जाते हैं और जहाँ पर भगवान के बताए हुए मार्ग का पालन किया जाता है वहाँ पर पराजय नहीं होती है, हार नहीं होती है। इसीलिए लोगों ने इस देश को बार बार पाने के लिए हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ की और उसमें एक गौ माता भी आती है। अब राम और कृष्ण की मूर्तियां ठीक है, यहाँ तक लक्ष्मी, गौरा, पार्वती, सती, सावित्री, जगदम्बा, इन सब की प्रतिमाएं पूजी जा रही हैं, चलता है, पूजी जानी चाहिए। पर अभी जो चीज चेतन है, जो जीवित है, उसकी मूर्तियों की पूजा न हो, उनकी साक्षात सेवा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए और वो गौ माता है। आरती हो, धूप हो, दीप हो, नैवेद्य हो, भोजन हो, प्रसादी हो, वस्त्र हो, अलंकार हो, वैसे तो जहां चढ़ा हो वहां पे शोभा तो देते हैं, पर लाभ इसका चेतन जो जीव है या जो देव है वही इसका लाभ ले सकता है। मूर्तियों को इसका कोई लाभ नहीं है और काम तो समाज में वही किए जाते हैं जिनका लाभ होता है और जिन चीजों का लाभ नहीं है वो तो कोई करता ही नहीं समाज में। हम लोग कथा में आए, प्रवचन में आए, मामा के यहाँ जाते हैं, साल ससुराल में जाते हैं, कहीं दुकान पे, व्यापार में, नौकरी में, हम घर से पैर ही तब निकालते हैं जब फायदा दिमाग में बैठा हो। अगर हमारे दिमाग में फायदा नहीं है तो हमारा पैर बाहर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा निजी स्वभाव ही है, हम घाटे को पसंद नहीं करते, हमें मुनाफा चाहिए हर चीज में। और वैसे तुलसीदास महाराज ने कहा कि भैया मुनाफा तो भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में तो खाली कर्म होता है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जो लोग लाभ के लिए निकलते हैं उनको लाभ होगा कि नहीं इसका पक्का भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। और जो लोग हानि के लिए निकलते हैं उनकी हानि होगी कि नहीं इस पर भी कोई डिपेंडिंग नहीं है, कोई बात भरोसा नहीं।
निश्चित कुछ नहीं है समाज में, संसार में। सोचकर तो हम निकलेंगे फायदे का, पर होगा ये निश्चय नहीं, क्योंकि ये सब भगवान के हाथ में बताया। और रामायण से पूर्व भगवान कृष्ण ने भी इस बात का प्रमाण किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, क्योंकि गीता से जो पहले उपनिषद हैं, दर्शन है, वेद है, मैंने तो उनका भी खूब अध्ययन किया है। इसलिए मैं तो इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे हाथ में तो कर्म है बस, और कुछ नहीं। अगर कर्म के अलावा भी हमारे हाथ में कुछ होता तो इस दुनिया के ऊपर जो व्यक्ति चाहता उसी का साम्राज्य होता, शासन होता, प्रधानता होती। पर यह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए भगवान जिसे चाहता है उसको समाज का मुखिया बनाता है। पर हमारा कर्तव्य है कि पुरुषार्थवान बने रहें, परिश्रम करते रहें, कर्म करते रहें, क्योंकि हमारे देश की धरोहर है ये संस्कृति, और खास करके हिंदुओं की। एक जो संगठन है वो एक संस्कृति का प्राचीन से प्राचीन परंपराओं का पालक है। परंपराएं बिगड़ती सुधरती रहती हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी परंपराएं पाखंड का रूप धारण कर चुकी हैं। उन पाखंड की परंपराओं को भी सत्संग से, ज्ञानियों से, विद्वानों से ही और किसी गुरु के पास जाके ही उन्हें भी मिटाया जा सकता है। पर जाओगे नहीं कहीं किसी सत्संग में, कथा में, भागवत प्रवचन में, तो निश्चय ही आपके विश्वास में कहीं न कहीं सेंध लगेगी, गड़बड़ी होगी, नुकसान होगा आपका। और वो ना हो इसलिए ऐसा प्रयत्न करें कि पुरुषार्थ के साथ में परंपराओं का भी ध्यान रखें और सिद्धांतों का ध्यान रखें। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो अमान्य हैं, पर फिर भी हमारे समाज में उनकी मान्यता है। ना ही तो संविधान उन्हें पालन करता है, ना ही सिद्धांत और ना शास्त्र। तो उन परंपराओं से भी बाहर आए, पर उन परंपराओं से बाहर आने के लिए सत्संग होना चाहिए। किसी शास्त्र जाता का संग होना चाहिए, उसकी संगति होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों का स्वरूप कैसा है, उनका चरित्र कैसा था, उन्होंने क्या किया, उसके लिए ग्रंथ है और उसी के लिए प्रतिमा है, मूर्तियां हैं। भाई वो देखने में ऐसे लगते थे और करने में ऐसे थे। उनका कर्तृत्व देखना है तो ग्रंथ पढ़ें, और उनका स्वरूप देखना है तो प्रतिमा, चित्र देखें। और दोनों का सम्मोहन हो जाता है, चरित्र का और चित्र का, तो विश्वास बैठने लगता है बात पर। केवल किसी का रूप देखकर हम उसके चरित्र का भरोसा नहीं कर सकते। केवल किसी का सुनकर भी हम उनके चरित्र का भरोसा नहीं कर सकते। उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, हम उन्हें पढ़ें, अध्ययन करें उनका। जो नहीं है उनको ग्रंथ के रूप में पढ़ें, और जो भैया आंखों के सामने है उन्हें व्यवहार से पढ़ें, उनकी हर हरकत पर ध्यान रखें। उनमें क्या उत्तेजना है, क्या उनमें उन्माद है, और उनकी भावना में कौन सा स्वभाव गुण समाया हुआ है, और उनके दृष्टि में, उनकी वाचा में, उनके पास कौन सी प्रवृत्ति है, वह किस तरह का सिद्धांत मानकर क्या करना चाहते हैं, ये देखते रहें। और अपने आप देखते देखते वो चीज हमारे पास आ जाती है, हमें याद हो जाती है। तो भगवान करे आपको ये सब धीरे धीरे यहाँ उपदेश से कुछ सीखने को मिले और आपका काम पूरा हो। ये मॉनिटर उठा ले या तो फिर ले जा दुलिया, जब चलाना नहीं, कल भी नहीं चलाया, आज भी नहीं चला रहा, तो काय को लाया फिर इधर।
तो हमारे सिद्धांतों के साथ हम लोग जुड़े हैं, हमारे ऋषि मुनियों के साथ हम जुड़े हैं, और उसी जुड़ाव से व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है जहाँ उसकी मानवता सिद्ध होती है, जहाँ उसके मानवता के स्वरूप सिद्ध होते हैं, जहाँ उसके कर्तव्य निष्ठ सिद्ध होते हैं, जहाँ उसका धर्म सिद्ध होता है। तो परमात्मा करे आपकी मानवता सिद्ध हो जाए, जीवन सफल हो गया। आदमी कितने भी साल नौकरी करता है पर उसकी पेंशन तभी निश्चित होती है जब उसकी नौकरी पूरी लाल निशान से बची हो, खतरे से। उसकी पूरी नौकरी में कहीं धोखा नहीं हुआ, कहीं उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ और कहीं वो फ्रॉड नहीं हुआ, तो फिर उसका वजीफा बनता है और उसका लाभ बनता है। फिर उसे घर बैठकर बैठे बैठे खाते पीते सोते पेंशन आती है, पैसा आता है। ये लाभ है उसके परिश्रम का। अगर उसके जीवन में, उसकी नौकरी में कहीं दोष है तो उसे मेहनतान तो मिलेगा पर उसके पुरुषार्थ का जो फल है वो नहीं आएगा, मेहनत का मेहनताना मिलेगा उसे। कर लो और भैया भर लो, हो गया, इतना ही वर्तमान है, भविष्य नहीं बनेगा उसको। और मानवता सिद्ध कब होती है? जब उसका भविष्य निश्चित हो जाए। आज हमारे चरित्र को, आज हमारी बात को, आज हमारे व्यवहार को देख करके समाज ये कहे कि इनका भविष्य पूरा उज्जवल है। दुनिया ऐसा कहने लगे, भविष्य के बारे में चर्चा करने लगे। और भैया कोई मुंह पर न कहे, आगे पीछे कहे भैया ऐसा काम करेंगे तो बर्बाद होंगे, अगर ऐसे ही चलेंगे तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल पक्की बात समझना कि इस आदमी का भविष्य धोखे में है, गड्ढे में है। इसके भविष्य में कोई जोर नहीं है, इसके भविष्य में कोई बल नहीं है, इसके भविष्य में कोई ताकत नहीं है, इसके भविष्य में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, व्यवहार नहीं है। इसलिए दो पंक्तियों के साथ गुनगुनाते हुए चलें, कथा को आगे ले चलें प्रवचन में।